बिल्किश बानो केस, जिसमें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के लिए फैसले को पलट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल में होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी एक ऐसे केस की है जिसमें दुख, दर्द, तड़प और न्याय सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बिल्किश बानो केस, जो गुजरात दंगों में एक नाम आया और इस नाम ने लोकल पुलिस से लेकर और सीबीआई तक की जांचें हुई। लेकिन बिल्किश बानो जो केस था, इस बिल्किश बानो केस में इतने सारे आंदोलन भी हुए। आंदोलनों के साथ साथ जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में गुजरात से इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया महाराष्ट्र में, जहां महाराष्ट्र की दोनों कोर्ट ने, जहां तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट, दोनों ही कोर्टों ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी और इससे लगा कि अब न्याय हुआ, और न्याय हुआ भी। लेकिन जब 2022 आती है तो इस कहानी का दूसरा रूप सामने निकल आता है, जिसमें गुजरात सरकार ये डिसीजन लेती है कि इन 11 लोगों को पे छोड़ दिया जाता है। हालांकि मर्सी पिटीशन या तो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास लगती है, लेकिन एक राज्य सरकार के पास भी अधिकार होता है कि वो अच्छे आचरण पर छोड़ सकती है। लेकिन जब ये 15 अगस्त 2022 को जब इन 11 लोगों को छोड़ने की बात आई, तब ये मामला फिर तूल पकड़ गया, और तूल पकड़ने के बाद नारियां, जो कि महिलाएं हैं, और भी लोग इसको आंदोलन के रूप में देखने लगे। हालांकि पहले मैं आपको बता दूं, बिल्किश बानो केस का जो पूरा मामला है वो गुजरात दंगों 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे उनसे है, जिसमें बिल्किश बानो एक ऐसी महिला थी जिनके साथ रेप हुआ, गैंग रेप, और उसके बाद उनकी 7 साल की जो बच्ची थी उसकी हत्या कर दी गई, और उसके सामने और भी कई लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें वो लगभग 5 या 6 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उनके साथ ये गैंग रेप और हत्या वाला कांड हुआ। हालांकि जब ये मामला आया तो इस मामले में पुलिस और डॉक्टर्स जितने भी शामिल थे, सबकी जितनी भी रिपोर्टें जो बनाई सारी मैनिपुलेटेड थी। इसमें सीबीआई ने ही जो इन्वेस्टिगेशन करी वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी, तभी उन 11 आरोपियों को सजा इसमें मिल सकी। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैंने इसलिए किया है ताकि आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है उसमें आपको पता लग सके कि आखिर मामला क्या था। मामला सिर्फ इतना था कि जब बिल्किश बानो के जो आरोपी थे, जो महाराष्ट्र की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसमें भी उम्र कैद को बरकरार रखा। जब ये मामला अपील में हाई कोर्ट गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का जो कन्विक्शन था वो कंटिन्यू रखा। अब ये बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखती है। लेकिन 2022 जब आती है तो 15 अगस्त के दिन गुजरात सरकार इनको 11 लोगों को छोड़ने का डिसीजन ले लेती है, जिसके बाद ये हंगामा होता है, और हंगामा के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खटखटाया जाता है। हालांकि आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के इस फैसले को बिल्कुल ही उलट दिया है कि इन लोगों को 11 लोगों की जो रिहाई थी वो ठीक नहीं है, क्योंकि न्याय के हित में की गई जो सज़ा थी वो ज़रूरी थी। इसलिए आज जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने बिल्किश बानो के जो 11 लोग थे जो सरकार ने उन्हें छोड़ा था, उन्हें छोड़ने का जो डिसीजन था उसे रिवोक कर दिया, उसे खारिज कर दिया, और उनको दोबारा से जेल जाने की जो सज़ा थी उसको बरकरार करने के लिए आदेश दिए हैं। अब बिल्किश बानो का ही मामला है ये। अब बिल्किश बानो जो महिला है उसके साथ दरिंदगी हुई, दरिंदगी के साथ साथ इसमें हत्याएं तक हुई। हालांकि एक बेबस महिला, इसमें हमें ये नहीं देखना है कि क्या हुआ, होना ना होना ज़रूरी नहीं है। होना यह है कि हर इंसान को न्याय का हक है, न्याय मिलना चाहिए। अगर देश दुनिया में न्याय नहीं रहेगा
तो फिर ये दुनिया असंभव है कि चल पाए। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को देखते हुए, महिलाओं पर हो रहे रेप, मर्डर जैसी ये जो दरिंदगियां जो होती हैं, इन दरिंदगियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज बचाने का काम किया है, जिसमें बिल्किस बानो ही सामने आया, जो कि ये तूल पकड़ गया मामला फिर से बिल्किस बानो को, जिसने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसने दोबारा से उजागर किया कि इस तरह की सजाओं को अगर माफ सरकार करती रहेगी तो फिर महिलाओं के प्रति जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन लिया है वो काबिल तारीफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार उसकी बच्ची के साथ हुआ, जो उसके सामने जितने लोगों को मारा गया या फिर उसके साथ गैंग रेप हुआ, ये एक तरह से बिल्कुल ही नामंजूर था और ये आगे भी नामंजूर ही रहेगा। हम लोग इस तरह के अपराधों से जूझते हैं। हम देखते हैं समाज में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से दरिंदगी होती है, ये एक तरह से अत्याचार इतना है कि कानून का लोगों को भय नहीं रहता है। कानून को सख्त होना होगा, हमारे जजमेंट्स को सख्त होना होगा, तभी महिलाएं ही और पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब सुरक्षित रह पाएंगे। कानून जिस देश का मजबूत होगा उसी देश में न्याय और सुरक्षा ये सर्वप्रथम होंगी। तो दोस्तों, ये बिल्किस बानो की आज जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये हो सकता है कि जिनके जो महिलाएं हैं उनको एक कानून के प्रति विश्वास दिखा होगा, क्योंकि जिस देश में कानून पे विश्वास होता है वो देश हमेशा तरक्की करता है। इस वीडियो को मैं अब यहीं से समाप्त करता हूं और इस वीडियो से अब आपको विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।